हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 9 आपके लिए लेकर आए। प्रैक्टिस सेट 8 तक हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने 8 तक प्रैक्टिस सेट अभी तक कवर नहीं किया है तो यहाँ पर हम आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे, जहां से क्लिक करके उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। उसका हमारा 9वां पार्ट ये रहेगा। इसको पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा, काफी हेल्पफुल आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहने वाला है। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें हम। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों जगह इसकी पीडीएफ डाल दी गई है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आबकारी आरक्षक के स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए, कर लीजिएगा, काफी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। और एमपी का नंबर 1 कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। कहीं भी किसी भी टेस्ट सीरीज में इतना कंटेंट और इतना यूनिक जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का फॉर्मेट, अब देखिए यहाँ पर भी हम इतने स्पेशल लेवल के क्वेश्चंस आपको कवर करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में आपको कितने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिए होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा कंटेंट यहाँ पर आपको, आप डेमो खुद चेकआउट करिएगा तब आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? और भारत का जो पूरा करंट अफेयर है हम इस चैनल पर आपको कवर करवा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। काफी स्पेशल करंट अफेयर हम काफी कम टाइम में आपके लिए स्पेशली करवा रहे हैं, जो कि एमपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहे हैं। तो आप स्पेशली विजिट करिएगा उस चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी गई है। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, पृथ्वी की परपटी इसको या पपड़ी, आप जो भी है, और हमने रिचेक भी इसको किया है। सेम एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका बना था। तो क्लियर है, एग्जाम में भी गलती हो सकती है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें मामूली बात जो की होती है। क्लियर है? और एक पेपर में करीबन 3 से 4 गलतियां भी हो सकती है, ऐसा हमने नोटिस भी किया है और खुद देखा भी है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि पेपर में, फाइनल जो पेपर आता है उसमें गलतियां नहीं होती, बहुत ज्यादा उसमें भी गलतियां आपकी होती है। तो हमने सेम रखने की कोशिश की है ताकि कोई गड़बड़ ना हो उसमें, और आप भी नहीं बता सके उसके बाद में कि आपने गलत पढ़ाया है। क्योंकि जो चीजें हमने पेपर से निकाली है, पेपर प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, हम आपको सीधा सीधा बता दें, ये क्वेश्चन वहीं से हमने लिया है। तो निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, इसमें से जो ऑक्सीजन है, आप सभी को पता है ऑक्सीजन जो है ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी पर। तो यहां से हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, इसमें से रहेगा प्लास्टिक की बोतल। प्लास्टिक की जो बोतल होती है ये गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। तो हमारा यहां से क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट्स वह उपचार है जो रिक्त स्थान के लिए पहली बार पेश किया गया था। डॉट्स क्या है ये आपको बताना है। वह उपचार है जो तपेदिक जो होता है, आप सभी जानते हैं तपेदिक को क्या होता है ये। तो तपेदिक के लिए पहली बार पेश किया गया था। तो डॉट्स एक तरह का उपचार है जो कि तपेदिक जो रोग होता है इसमें यूज किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, तपेदिक का उपचार है डॉट्स, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और तपेदिक के लिए पहली बार ये पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की वजह से मलेरिया फैलता है। मलेरिया क्यों फैलता है? मलेरिया फैलता है मच्छरों की वजह से। मच्छरों हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। काफी इजी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, आप उनको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक अणु के गुण और अणुओं के एक समूह के व्यापार को दर्शाने के लिए वे कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और क्या कहलाते हैं? है ना, परस्पर क्रिया करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा सांख्यिकी ऊष्म प्रवैगिकी, जिसको हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर रहेगा। सांख्यिकी ऊष्म प्रवैगिकी सही जवाब रहेगा। प्रत्येक अणु के गुण और अगुणों के एक समूह के व्यापार को दर्शाने के लिए वे कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इनको सांख्यिकी ऊष्म प्रवैगिकी बोला जाता है। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। अगर इनके डेमो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, विजिट नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इससे स्पेशल कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये हमारी ई बुक है एमपी करंट अफेयर की, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। काफी जल्द स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आप ऑफर का फायदा जरूर से उठा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन बहुरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? देखिए, इसमें से बहुरूपता जो प्रदर्शित नहीं करता है ये क्लायोना इसको बोला जाता है। क्या? क्लायोना इसको बोला जाता है, जो कि बहुरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन के रूप में जाना जाता है। तो किसको? तो गाइस, चीनी जो होती है, चीनी
इसको अल्कोहल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को किन्वर के रूप में जाना जाता है। या क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, यहाँ पर आपको दे देंगे चीनी, है ना, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है और आपको ऑप्शन में दे देगा किण्वन और 3 और ऑप्शन आपको दे देंगे। क्लियर है? तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कारक ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? ध्वनि की प्रबलता को कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो ये होता है आयाम। आयाम इसको बोलते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आयाम जो होता है ये ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। तो यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में फेंका गया प्लास्टिक का थैला, मिट्टी में फेंका गया प्लास्टिक का थैला 500 साल तक बिना टूटे रहता है। अगर हर साल 30 में यानी अगर हर 30 साल में एक नई पीढ़ी शुरू होती है तो प्लास्टिक की थैली को आखिरकार टूटते हुए देखने में कितनी पीढ़ियां लगेंगी? ये आपसे क्वेश्चन दिया है ना। मिट्टी का फेंका गया प्लास्टिक का थैला 500 साल तक बिना टूटे रह सकता है। अगर हर 30 साल में एक नई पीढ़ी शुरू होती है तो प्लास्टिक की थैली को आखिरकार टूटते हुए देखने में कितनी पीढ़ियां लगेगी, ये आपसे क्वेश्चन बना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये क्या रहेगा, ये आपको बताना है ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो रहेगा वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा 16 से 17, यानी 16 से जो 17 पीढ़ियां हैं ये लगेंगी उनको टूटते हुए देखने के लिए। तो यहां से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना। तो आई थिंक यहां पर आप 500 के आगे मेरे पहुंच जाएंगे तो वहीं से आपका आंसर फाइनली निकल जाएगा। क्लियर है? ये यहां से आपका, अगर इनमें अपन गुना करते हैं 30 और 30 इंटू 17, तो यहां से जो संख्या आपको प्राप्त होगी ये इस तरह से होगी। अब इसी के बीच में ये 500 साल आ रहा है ना, तो 500 साल, तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये 16 एवं 17 पीढ़ियां ही रहेगा। क्लियर है? ये माफ कीजिएगा, यहाँ पर 500 मतलब 510 है। क्लियर है? 51 0। तो यहां से आपका जो रहेगा ये 16-17 पीढ़ियां ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शाख की विशेषता नहीं है? इसमें से बताना है शाख की विशेषता कौन सी नहीं है। तो सही जवाब यहां से हमारा रहेगा तनों के आधार के समी शाखाएं होती है, तनों के आकार के समी शाखाएं होती है, ये शाख की विशेषता नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सब्जियां फल भूमिगत उगाए जाते हैं? इसमें से बताना है आपको। देखिए इनमें से कौन सी फल जो सब्जियां होती है, सब्जियां और फल ये भूमिगत उगाए जाते हैं। भूमिगत का मतलब आपको समझना है यानी जमीन के अंदर। ये जमीन है आपकी और ये ऊपर पेड़ पौधे लग रहे हैं और ये जमीन का निचला हिस्सा है। जमीन के अंदर वाला जो फल फूल लगता है ना, सब्जियां, उनको उगाए जाते हैं। वो आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से है। तो गाइस इसमें से मटर, है ना, 2 ऑप्शंस तो हमें एक ही जैसे मिल गए, मटर मटर, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। टमाटर भी ऊपर ही रहता है, मटर भी ऊपर ही रहता है। तो एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास में गाजर, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गाजर जो होती है ये भूमि के अंदर होती है, जमीन के अंदर होती है और भूमिगत उसको बोला जाता है, भूमिगत उगाए जाते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्लग और स्विच बनाने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। प्लग और स्विच जो बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे छाती के प्रत्येक तरफ कितनी पसलियां होती है? हमारे छाती के प्रत्येक तरफ जो पसलियां होती है इनकी संख्या है 12। 12 पसलियां होती है प्रत्येक तरफ। याद रखिएगा, इस साइड भी 12 होगी और इस साइड भी 12 होगी। तो टोटल अगर आपसे पूछे जाए तो इनको आप काउंट कर लीजिएगा, 24 आपकी हो जाएंगी। तो हमारे छाती के प्रत्येक तरफ जो पसलियां होती है ये 20 प्रत्येक तरफ 12 होती है। और अगर आपसे पूछे जाए हमारी छाती में कितनी पसलियां होती है तो ये 24 हो जाएंगी टोटल। अगला क्वेश्चन है, बलों और बला गुणों के प्रभाव में कणों या पिंडों की गति किसका मुख्य फोकस होता है? तो ये जो होता है ये यांत्रिकी का होता है। यांत्रिकी हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। बलों और बला गुणों के प्रभाव को में कणों या पिंडों की गति जो होता है किसका मुख्य फोकस होता है? तो ये यांत्रिकी का मुख्य फोकस होता है। कुछ पदार्थों के सड़ने और खाद में बदलने को क्या कहा जाता है? इसको कंपोस्टिंग बोला जाता है। कंपोस्टिंग इसको बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ पदार्थों के सड़ने या खाद में बदलने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ लार्वा का वयस्क के रूप में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इसको रूप परिवर्तन बोला जाता है। रूपांतरण, रूप परिवर्तन ये होता है, यानी कि कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ लार्वा का वयस्क में रूपांतरण रूप परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रूप परिवर्तन ये कहलाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परस्पर आकर्षण से जुड़े अरबों तारों के संग्रह को क्या कहा जाता है? परस्पर आकर्षण से जुड़े अरबों तारों के संग्रह को आकाश गंगा कहा जाता है। इसको आकाश गंगा, यहां से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में मौजूद गैस जो मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, आपको बताना है कौन सी है। तो गाइस ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसमें से जो गैस जिम्मेदार है वो आपको याद रखना है और जो नहीं है वो भी आपको याद रखना है।
तो हमसे पूछा है कि कौन सी गैस जिम्मेदार नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ऑक्सीजन जो गैस है ये जिम्मेदार नहीं है ना। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी अगर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बने कि बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो क्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ऑक्सीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बड़ी पेशी परत जो रिक्तस्थान कहलाती है वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है वृक्ष गुहा को आधार प्रदान ये करती है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कशेरुकी जंतुओं का एक प्रमुख वर्ग है। कशेरुकी जो जंतु हैं इनका एक प्रमुख जो वर्ग है ये सरीसृप वाला वर्ग है। सरीसृप यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी डबल एस का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो टी डबल एस का जो मतलब है ये होता है कुल ठोस निलंबित। कुल ठोस निलंबित यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्तस्थान की अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है। किसकी अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है, तो यहाँ से देखिए भोजन, तरल पदार्थ, दवाइयां और पानी। क्लियर है। तो देखिए प्रभावित की यहाँ पर बात की गई है, पानी, तरल पदार्थ और भोजन। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन इनमें से एक डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है, दवाइयां देखने को मिल रहा है। गाइस अगर आप किसी भी दवाई को अधिक मात्रा में अगर लेंगे तो उससे डेफिनेटली अप्रभावित ही आपके शरीर को करेगी, है ना। कुछ न कुछ चीजें अवश्य उससे होंगी, साइड इफेक्ट वगैरह, क्योंकि बिना वजह से अधिक मात्रा में दवाइयों का सेवन करना भी शरीर के लिए हानिकारक होता है, ये आप सभी को बताइए। तो हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उस विश्लेषक का नाम बताइए जिसका उपयोग पीले के पानी यानी पीले के पानी में त्वरित चांदी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। और ये जो विश्लेषक पदार्थ है ना, इसका नाम है पारा। पारा विश्लेषक यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, जिसका उपयोग पीले के पानी में त्वरित चांदी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर होने का कारण क्या होता है। देखिए कैंसर होने का कारण रिक्तस्थान होता है, यानी क्या होता है ये भी आपसे दे सकता है। रिक्तस्थान इसलिए दिया जा सकता है, देखिए ज्यादातर आपके एग्जाम में रिक्तस्थान बनता है। जो क्वेश्चंस आते हैं आपके साइंस में, इनमें सबसे ज्यादा यानी कि आपके जितने भी अगर 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके साइंस में बनते हैं तो करीबन इसमें से 10 नंबर का जो क्वेश्चन है इनमें रिक्तस्थान आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। ये रिक्तस्थान देने का मेन मैटर क्या है हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये रिक्तस्थान इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। गाइस सीधा सीधा क्या लगाने में, वहां पर जो रिक्तस्थान है उसकी जगह पर क्या, किस, कौन, कैसे, ये लगाने की वजह से अगर वो रिक्तस्थान दे देते हैं ना तो क्वेश्चन को पढ़ने में जो फ्लो होता है वो वहां से कुछ अलग हो जाता है, और उसकी वजह से क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा सा, देखिए कुछ लोग समझ लेते हैं, है ना, बट थोड़ा सा अगर कुछ नहीं समझ पाते, कुछ लोग नहीं समझ पाते, 5-10% के समथिंग लोग नहीं समझ पाते हैं फर्स्ट बार पढ़ने पर ही, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस वजह से ये जो है ज्यादातर रिक्तस्थान देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, और जो समझदार लोग होते हैं एक ही बार में क्वेश्चन पढ़कर समझ लेते हैं, जैसे कि आप समझ लेते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर कैंसर होने का जो कारण होता है क्या होता है, आप ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा। काफी ज्यादा हेल्पफुल ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और डेली ही हम आपके लिए ऐसी सीरीज ला रहे हैं, और एग्जाम से पहले पूरा आपको कवर करवा देंगे। आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाने देंगे। क्लियर है। कैंसर होने का जो मुख्य कारण होता है ये तंबाकू का सेवन है। तंबाकू का सेवन हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या रोकने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। टीकाकरण आवश्यक क्या रोकने के लिए है ना, तो संक्रामक जो रोग होते हैं इनको रोकने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। टीकाकरण आवश्यक है किसके लिए, संक्रमण को रोकने के लिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यूट्रोफिकेशन की ओर जाता है। तो यूट्रोफिकेशन की ओर जो जाता है बड़ा हुआ बीओडी, यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेटाजोन है। मेटाजोन क्या है, तो मेटाजोन जो है ये एक बहुकोशिकीय जीव है। क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेलुलर जीव है, ये मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव ये है। हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट नामक पॉलिएस्टर का रिक्तस्थान विशिष्ट रूप है। देखिए रिक्तस्थान आ चुका है। तो पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट नामक पॉलिएस्टर का रिक्तस्थान विशिष्ट रूप है। इसका जो विशिष्ट रूप है ये है टेरिलिन। टेरिलिन हमारा जो कि 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती, स्याही, क्रेयोन आदि बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये रिक्तस्थान का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं, इसकी जगह किस बोल देते हैं हम, या फिर क्यों, जो भी होता है, कहां पर, कैसे, क्या, कब, तो उसकी पूर्ति हम वैसे ही कर देते हैं, क्वेश्चन को सही कर देते हैं जो कि रिक्तस्थान में दे रखा है। बट हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। आपको भी थोड़ी समझने की वो होनी चाहिए। क्लियर है। तो हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, रिक्तस्थान को रिक्तस्थान ही अब हम बोलेंगे, ताकि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस एग्जाम से पहले अच्छे से हो जाए, ताकि आप भी उनको क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने लगे। तो देखिए मोमबत्ती, स्याही, क्रेयोन आदि बनाने के लिए रिक्तस्थान उपयोग किया जाता है। इसके लिए पैराफिन मोम जो होता है, पैराफिन मोम, इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है गैस के रूप में वातावरण में देखे जाने वाले प्रदूषण में के प्रकार का नाम बताएं, है ना। गैस के रूप में वातावरण में देखे जाने वाले प्रदूषण के प्रकार का नाम आपको बताना है। और प्रदूषण का जो प्रकार है जो कि गैस के रूप में वातावरण में देखा जाता है, इसका नाम होता है धुआं। क्या होता है? धुआं है। यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वातावरण में ये गैस के रूप में दिखता है धुआं, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यीस्ट स्टार्च को रिक्त स्थान में तोड़ता है। यीस्ट स्टार्च को जो तोड़ता है ये चीनी के रूप में तोड़ता है। चीनी यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान ऊर्जा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। रिक्त स्थान ऊर्जा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। तो इसमें से गाइस आपका सही जवाब रहेगा वायु। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वायु ऊर्जा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेडियम की खोज से संबंधित है? रेडियम की खोज से संबंधित है मैरी क्यूरी। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से परावर्तन को क्या कहते हैं? दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से परावर्तन को जो कहा जाता है, इसको नियमित प्रतिबिंब बोला जाता है। नियमित प्रतिबिंब यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगेम कहा जाता है? पौधे के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगेम कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पौधे के एंजियोस्पर्म जो समूह होता है इसको संवहनी क्रिप्टोगेम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी व्यक्ति की नाक से खून बह रहा हो तो निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार नहीं करना चाहिए? सही जवाब यहाँ से हमारा रहेगा, व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति की नाक पर एक ठंडा संपीड़न कर रखने, व्यक्ति को मुंह से सांस लेने के लिए कहें, व्यक्ति को आराम करने के लिए कहें। नाक से खून बह रहा हो तब यहाँ पर ये कौन सा उपचार नहीं करना चाहिए प्राथमिक उपचार? तो गाइस व्यक्ति को लेटाए ये जो काम है नहीं करना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा 6। यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फाइला सहसंयता का अभिलक्षणित लक्षण नहीं है? तो इनमें से आपका सपाट जो शरीर है, सपाट शरीर, ये फाइला सहसंयता का अभिलक्षणित लक्षण नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शंस आपको दे रखे, पाचन की सुविधा के लिए 2 स्तरीय शरीर की दीवार, खोखले थैली जैसे जानवर जिनका शरीर कोमल और चुभने वाली कोशिकाएं होती हो, टेंटेकल, इनको ये तीनों तरह के जो अभिलक्षणित लक्षण है ये होते हैं। बाकी सपाट शरीर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक क्षेत्र में मौजूद भौतिक और जैविक कारक है जो किसी विशेष प्रजाति के अस्तित्व और प्रजनन का समर्थन करते हैं। तो सही जवाब इसका हमारा रहेगा प्राकृतिक आवास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक आवास एक क्षेत्र में मौजूद भौतिक और जैविक कारक है ना, जो किसी विशेष प्रजाति के अस्तित्व और प्रजनन का समर्थन करते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य दाब यानी द्रव दाब को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है द्रव दाब को मापने के लिए, वो उपकरण है दबाव मापने वाला यंत्र। तो दबाव मापने का यंत्र यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्पाई गोइरा को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? स्पाई गोइरा को अन्य लोकप्रिय नाम से जो जाना जाता है, इसको जाना जाता है तालाब रेशम के नाम से भी जाना जाता है। तालाब रेशम हमारे यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। स्पाइरोगाइरा जो होता है, स्पाइरोगाइरा, इसको तालाब रेशम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गैर संचारी रोग है? गैर संचारी रोग इसमें से कौन सा है? तो इनमें से ये मोटापा जो होता है ये एक गैर संचारी रोग है जिसको ओबेसिटी बोला जाता है। ओबेसिटी मोटापा को ही बोला जाता है और ये एक गैर संचारी रोग है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक सोने के सिक्के को एक अंगूठी में खींचना एक कौन सा परिवर्तन होता है? रिक्त स्थान परिवर्तन है। तो इसमें से देखिए, एक सोने के सिक्के को एक अंगूठी में खींचना एक रिक्त स्थान परिवर्तन है। तो ये शारीरिक परिवर्तन है। कौन सा शारीरिक परिवर्तन? ये है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एक सोने के सिक्के को एक अंगूठी में खींचना एक शारीरिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता पाई जाती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो क्षमता पाई जाती है ये मोनेरॉन्स में पाई जाती है। मोनेरॉन्स यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप इंजन के आविष्कारक सर जेम्स वॉट के नाम पर रिक्त स्थान इकाई का नाम रखा गया है। तो इनके नाम पर जो नाम रखा गया है वो वोट का नाम रखा गया है। वोट का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भाप इंजन के आविष्कारक सर जेम्स वॉट के नाम पर वोट इकाई का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक लिए गए औसत पैटर्न को उस स्थान का रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसको उस स्थान का जलवायु बोला जाता है। लंबे समय तक के लिए औसत पैटर्न को उस स्थान का जलवायु बोला जाता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा में पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट कौन सा है? तो स्पाइरोगाइरा में पाया जाने वाला जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको बोला जाता है रिबन की तरह ये होता है। रिबन की तरह होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान ऑस्मो रेगुलेशन है ना,
रिक्त स्थान ऑस्मो रेगुलेशन को नियंत्रित करता है और उत्सर्जन को सुगम बनाता है। तो इसका नाम है संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका ऑस्मो रेगुलेशन को नियंत्रित करता है और उत्सर्जन को सुगम बनाता है। तो हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है आरबीसी रिक्त स्थान का संक्षिप्त रूप है। आरबीसी जो है ये लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है जिनको देखिए आरबीसी जो है ये लाल रक्त कोशिका का संक्षिप्त रूप है ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा है आपसे, किसका आरबीसी का किसका संक्षिप्त रूप है यानी किसका शॉर्ट फॉर्म है आरबीसी। तो ये लाल रक्त जो कणिका होती है जिनको रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया। अगर आपसे संक्षिप्त रूप पूछे या फुल फॉर्म पूछे तो आप दोनों आप याद रखिएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, जिनको हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, और इंग्लिश में होता है लाल रक्त कणिकाओं का रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी शॉर्ट में बोला जाता है। तो दोनों चीजें आप याद रखिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निर्जलीकरण को किस विधि से रोका जा सकता है। निर्जलीकरण होता है इसको पीने का जो पानी होता है इससे रोका जा सकता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निर्जलीकरण को पानी पीने की जो गतिविधि होती है इससे रोका जा सकता है। तो पीने का पानी की गतिविधि से रोका जा सकता है। हमारा यहाँ से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गाइस यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चंस आपको आज कवर करवा चुके हैं। काफी स्पेशल क्वेश्चंस है और इसमें सारे क्वेश्चंस लिए हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, ताकि आपके एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और गाइस हम गारंटी आपको दे रहे हैं इस चीज की कि अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली, जितने भी वीडियोस हम इस सीरीज के अंतर्गत लेकर आगे आने वाले हैं उन सभी वीडियोस को और टेस्ट सीरीज को अगर आपने अच्छे से लगा लिया, जो कि आबकारी की टेस्ट सीरीज हमने डाली है, तो इनसे बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। और हम गाइस अगले कल या परसों तक आपके लिए स्पेशल ईबुक साइंस की, बायोलॉजी की आपको डाल देंगे, ताकि वहां से आप अच्छे से पूरी चीजों को रिवीजन कर पाए। क्लियर है? तो उस ईबुक में से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बायो से बाहर नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बायो से ही पूछे जाते हैं। हम उसको अपडेट करने वाले हैं, बस आप एक दिन का वेट कर लीजिएगा, हम आपको लिए बिल्कुल अपडेट कर देंगे। तो उस ईबुक से और इस सीरीज से जो क्वेश्चंस हम करवाएंगे 110% आपके एग्जाम में बनेंगे। क्लियर है गाइस? इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिल जाएगी, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गई है। आबकारी आरक्षक के स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं ये कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। और इसी टेस्ट सीरीज में हम ये ईबुक की हमने बात करी है, वो ईबुक इसी में हम डालेंगे, इसी टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में। तो आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारा डेटा ऑलरेडी हम डाल भी चुके हैं। जो आपसे हमने प्रॉमिस नहीं किया था वो भी डेटा यहाँ पर हमने डाला है। देखिए इन चीजों की 25 फुल लेंथ टेस्ट, एफएलटी और एमपी करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इन 4-5 चीजों की हमने आपसे परमिशन प्रॉमिस की थी उस टाइम पर, ये लॉन्च की गई थी। बट अब इतना ज्यादा कंटेंट उसमें डाल दिया है कि 400 से अधिक जो कंटेंट है यह यहाँ पर हो गया है, और जल्द ही ये 500 के समथिंग पहुंचने वाला है। तो आपसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर से एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या चीजें डाली है और क्या अभी तक नहीं डाला है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ये हमारी ईबुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की, ये एमपी जीके का वीडियो कोर्स है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस अगर आप चाह रहे हैं तो कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। वैसे भी हम इस सीरीज को बंद नहीं करेंगे, पूरी आपकी एग्जाम तक कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका साथ और सपोर्ट रहा तो बस शर्त है कि आप अगर साथ देंगे गाइस, तो हम आपके लिए पूरी सीरीज कंप्लीट करवाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो आज से ही हम इसको बंद कर दें, और अगर ऐसा चाहते हैं कि आप एग्जाम तक पूरी कंप्लीट करवा दें तो हम बिल्कुल ऐसा ही आपके लिए करेंगे। क्लियर है? बट आपका साथ और सपोर्ट हमें इसके लिए चाहिए, तभी ये चीजें जो है पॉसिबल हो सकेंगी। तो गाइस मिलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट क्लास में, और आई थिंक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।